सुप्रभात छात्रों। कल हमने महाकवि रसखान का जीवन परिचय एवं पाठ परिचय आपको पढ़ाया था, जिसमें महाकवि रसखान के बचपन का नाम, उनका जन्म, मृत्यु एवं उनकी रचनाएं क्या क्या है उसके बारे में आपको हमने बताया था। उन्होंने सवैया छंद के अंदर रचना की है। हमेशा ध्यान रखें, प्रत्येक पाठ के अंतिम में यह भी जाने, यह टॉपिक लिखा होगा जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यह भी जाने। इसको हमेशा शब्दार्थ याद करने के बाद इसको आप पढ़ ले रहे, उसके बाद ही पाठ को स्टार्ट करें। क्योंकि पाठ के बारे में, जैसे सवैया छंद किसे कहते हैं, आपसे अगर कोई पूछ लें तो आप बता सकते हैं सवैया छंद एक वर्णिक छंद है जिसमें वर्णों की गिनती होती है। हमने आपको पहले पूर्व में ही कक्षा में एक बार बताया था कि दो प्रकार के छंद होते हैं, एक मात्रिक होता है और एक वर्णिक होता है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है और वर्णिक में वर्णों की गिनती। तो यह एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। यह ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। ब्रज भाषा के अंदर इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। जितने भी कृष्ण भक्त कवि है और जो ब्रज क्षेत्र से जो लोग बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस छंद का ज़्यादा प्रयोग किया है। यह हो गया सवैया छंद। इन्होंने सवैये जो लिखे हैं वो सवैया छंद के अंदर लिखा हुआ पूरे पाठ में, जिसे हम क्रमशः पढ़ेंगे। इसी तरह से आठों सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि, आठों सिद्धियां कौन कौन सी है? तो 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वसित्व, ये 8 अलौकिक शक्तियां, 8 सिद्धियां कहलाती है। इसी तरह से नवनिधियाँ, 9 निधियाँ कौन कौन सी है? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर की 9 निधियाँ हैं। हमेशा ध्यान रखें, यह भी जाने, उसको पढ़ें और समझे और स्मरण करें। आपको 8 सिद्धियाँ, नवनिधियाँ याद होनी चाहिए। सवैया छंद किसे कहते हैं, उसमें कितने वर्ण होते हैं, ठीक है, और किस भाषा का बहुत प्रचलित छंद रहा है, इसके बारे में आपको स्मरण होना चाहिए, इसलिए आपको ये बताया गया। अब हम आगे क्रमशः पाठ के विषय में चर्चा करना चाहेंगे। कल हमने आपको पहला छंद है छात्रों, सवैया के अंदर पहला सवैया जो है सवैये, और पहला सवैया है मानुष हो तो वही रस खानी, बसऊ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करऊ, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की दारन। जैसे आपको हमने कल पाठ परिचय में बताया था, पहले जो सवैया है उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है कि जो जन्म स्थान है, और भगवान श्री कृष्ण का जो है हर परिस्थिति में वो सामीप्य चाहते हैं। रसखान जो है भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, हर परिस्थिति में वो कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, उनका सानिध्य चाहते हैं। तो पहले में कहा है उन्होंने कि हे भगवान, अगर आप मुझे दूसरा जन्म देते हैं तो आप जिस रूप में भी मुझे जन्म दें, पर हमें कृष्ण भगवान का सामीप्य चाहिए। तो क्या कहा? मानुष हो तो वही रसखानी। रसखानी, रसखान कहते हैं मानुष यानी मनुष्य, हो तो हे भगवान, अगर आप मुझे मनुष्य के रूप में जन्म देना चाहते हैं, अगले जन्म में अगर आप मुझे मनुष्य बनाना चाहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, मनुष्य के रूप में अगर मेरा जन्म होता है, रसखान कहते हैं हे ईश्वर, अगर मेरा मनुष्य के रूप में जन्म होता है, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मेरा बसेरा हो, बसो यानी निवास करो, ब्रज का जो गोकुल गांव है, हे भगवान, अगर आप मुझे मनुष्य के रूप में जन्म देना चाहते हैं तो मेरा जन्म ब्रज भूमि के अंदर जो गोकुल गांव है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला रची थी, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मुझे जन्म देना ब्रज प्रदेश में गोकुल जो गांव है उनके ग्वाले के रूप में, ग्वारन ग्वाला, आप मुझे ग्वाला बना देना है प्रभु। अगर आप मुझे अगला जन्म जो है अगर मनुष्य बनाना चाहें
तो मुझे ब्रज प्रदेश में, ब्रज में गोकुल गांव है, वहाँ पर उन ग्वालों के बीच सानिध्य देना, क्योंकि मैं ग्वालों के साथ रहूँगा तो कहीं न कहीं मुझे कृष्ण की अनुभूति होगी। तो हर परिस्थिति में कृष्ण का ही सामीप्य चाहते हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आप मुझे मनुष्य बनाना चाहें तो ब्रज प्रदेश के अंदर गोकुल जो गांव है, जहाँ पर कृष्ण भगवान ने बाल समय गुजारा था, जहाँ पर रासलीला रची थी, वहाँ पर मुझे ग्वाले के रूप में जन्म देना, ताकि मैं उन ग्वालों के साथ में ग्वालों का सानिध्य पा करके कहीं न कहीं कृष्ण का एहसास करूँगा। ये बात उन्होंने कही। दूसरा, जो पशु हो तो, हे प्रभु अगर आप मुझे पशु बनाना चाहें, कहाँ बस मेरो, यह तो मेरे वश में नहीं है प्रभु। अगर आप मुझे पशु बनाना चाहें, हालांकि ये मेरे वश में नहीं है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जो पशु हो तो, अगर मैं पशु के रूप में मेरा जन्म होता है, अगला जन्म अगर पशु के रूप में होता है, कहाँ बस मेरो, यह तो मेरे वश में नहीं है। चरु नित्य नंद की धेनु मजारन, अगर आप मुझे पशु बनाना चाहें तो मुझे नंद बाबा जो हैं, गोकुल गांव के अंदर जो नंद बाबा हैं, जो कृष्ण के पालक माता पिता हैं, तो नंद बाबा की गाय के रूप में मुझे जन्म देना। बसऊ मेर मरो, अगर मेरा जन्म होता है, चरो नित, चरो यानी चरो, नित यानी हमेशा, नंद की धेनु मजारन, नंद बाबा की गाय के बीच में, मजारन मध्य में, मुझे अगर पशु बनाना चाहे तो गाय बनाना, ताकि मैं नंद बाबा के घर पे जो गाय है वो गाय के रूप में जन्म लूं और उन गायों के बीच में मैं घूमूं रहूं, ताकि मुझे कहीं न कहीं एहसास हो कि किसी युग में भगवान श्री कृष्ण इन गायों को चराते थे, तो कहीं न कहीं मुझे उनका सामीप्य प्राप्त होगा, उनकी अनुभूति होगी। जो पशु हो तो, अगर मेरे पशु के रूप में जन्म होता है, कहाँ बस मेरो, बस में तो नहीं है मेरा। चरु नित्य नंद की धेनु मजारन, आप मुझे नंद बाबा की गाय के रूप में जन्म देना, ताकि मैं नंद की धेनु मजारन, नंद बाबा की धेनु जो है गाय, धेनु मीन्स गाय, गायों के बीच में बसेरा करूँ, उनके साथ में घूमूँ, चारा खाऊँ, और भगवान श्री कृष्ण उनको चराने के लिए जाते थे वृंदावन में, तो कहीं न कहीं मुझे भगवान श्री कृष्ण का एहसास, अनुभूति हो। अगला, पाहन हो तो वही गिरी को, हे ईश्वर अगले जन्म में अगर आप मुझे पत्थर बनाना चाहें, पाहन, पाहन मीन्स पत्थर, पाहन हो तो वही गिरी को, अगर आप मुझे पत्थर बनाना चाहें तो वही गिरी को, उसी गिरी को, उसी पर्वत का पत्थर बनाना, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसको हरि छत्र, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण ने, छत्र यानी छत्री के समान, पुरंदर, पुरंदर यानी इंद्र से, ठीक है, धारण, धारण यानी धारण किया, और इसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से बचने के लिए धारण किया था। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर पत्थर बनाना चाहें, अगर मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में होता है, तो आप मुझे उसी पर्वत पर, अर्थात गोवर्धन पर्वत पर, पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में होता है, तो आप मुझे गोवर्धन पर्वत पर पत्थर के रूप में जन्म देना, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की कोप से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पे उठा लिया था, है ना। इसलिए हे प्रभु अगर आप मुझे अगले जन्म में पत्थर बनाना चाहें, तो मुझे उस पर्वत का, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना, उसके ऊपर जन्म देना, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने पुरंदर, इंद्र के कोप से बचने के लिए और गोकुल वासियों की रक्षा के लिए उन्होंने उसको अंगुली पे उठा लिया था। हरि छत्र, हरि ने छत्री के समान धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, खग यानी पक्षी, अगर आप मुझे पक्षी बनाना चाहें, अगले जन्म में अगर मेरा पक्षी के रूप में जन्म होता है, जो खग हो तो, हे प्रभु अगर अगले जन्म में मेरा पक्षी रूप में जन्म होता है, तो मेरा बसेरा, मेरा निवास बनाना, करो, करना, मिली कालिंदी, मुझे कालिंदी यानी यमुना नदी, कुल यानी किनारा, यमुना नदी के किनारे पर कदम्ब की डारण, कदम्ब का जो पेड़ है उसकी डाली पर मुझे बसेरा देना, मेरा वहाँ पर निवास हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब का पेड़ है उस पर बैठ करके बांसुरी का वादन करते थे, बैठे बैठे बड़े मधुर स्वर में वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे। इसलिए प्रभु अगर आप मुझे अगले जन्म में पक्षी बनाना चाहें, तो मुझे उसी पेड़, कदम्ब के पेड़ की डाली पर जन्म देना, वहीं पर मेरा बसेरा हो, वहीं मेरा निवास हो, ताकि कहीं न कहीं मुझे भगवान श्री कृष्ण का एहसास हो। हम इसमें देखते हैं तो हर दशा में अपने आराध्य श्री कृष्ण का
सामीप्य पाने की इच्छा से कवि रसखान क्या कह रहे हैं? रसखान कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मेरी उत्कट इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही बसूं। अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लो तो मेरी उत्कट इच्छा है कि मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही बसूं, अर्थात एक ग्वाला बनकर के निवास करूं। यह अर्थ हो गया पहली लाइन का। दूसरा देखते हैं, यदि मैं पशु बनूं तो फिर मेरे वश में क्या है? मेरे वश में तो कुछ नहीं प्रभु, अर्थात पशु योनि में जन्म लेने पर मेरा कोई वश नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं नंद की गायों के मध्य में चरने वाला एक पशु अर्थात उनकी गाय बनूं। आप मुझे उसकी गाय के रूप में जन्म देना है। दूसरी लाइन ये होगी। तीसरी देखते हैं, यदि पत्थर बनो तो, यदि मेरा पत्थर के रूप में जन्म होता है तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा के लिए छत्र की तरह उठाया था, हाथ में छतरी की तरह उसको उठाया था। यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूं, अगर मेरे को पक्षी के रूप में शरीर में जन्म मिलता है तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के तट पर स्थित कदम की डालियों पर बसेरा करने वाला पक्षी बनूं, अर्थात मैं हर जन्म में अपने आराध्य श्री कृष्ण और ब्रज भूमि का सामीप्य चाहता हूं। यही मेरी प्रभु से विनती है। रसखान भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है और वो हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का और उनकी जन्मभूमि का सानिध्य चाहते हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें कृष्ण भगवान का एहसास होगा, अनुभूति होगी, तो कहीं न कहीं उस धरती से उनका सानिध्य होगा, सामीप्य होगा, तो भगवान श्री कृष्ण की उन्हें अनुभूति होगी। इसलिए वो हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का और उनकी जन्मभूमि का सामीप्य चाहते हैं। ये आपके पहला सवैया कंप्लीट हो गया। आप इसका भावार्थ लेखन करेंगे। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पर को तजी डारो। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारू। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ए कल धोध के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर हम देखते हैं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु के प्रति अतिशय अनुराग है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की हर वस्तु से उनको बहुत प्रेम है। यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है। रसखान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, उनकी जन्मभूमि, साथ में उनकी हर वस्तु से उनको प्रेम है। ये बात यहाँ पर बताई है। क्या बताया है? या यानी इस, या लकुटी यानी लाठी, जिस लाठी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में पकड़ रखा है, या लकुटी, इस लकुटी यानी इस लाठी, अरु यानी और, कामरिया कंबल, पर राज तिहु पूर को तजिडारू, अगर मुझे कोई 3 लोगों का सुख देना चाहे। 3 लोग क्या करें? भगवान श्री कृष्ण की जो लाठी है, जो छड़ी है, उनके हाथ में लेके चलते थे, गाय चराने के लिए जाते थे। अगर मुझे कोई एक तरफ कहता है कि भगवान श्री कृष्ण की छड़ी और ये कंबल आपको दे दी जाए, और एक तरफ रखते हैं 3 लोगों का सुख, पर राज तिहु पूर को तजिडारो, तो मैं क्या लेना चाहूँगा? तो मैं कहूँगा मुझे भगवान श्री कृष्ण की छड़ी और उनके कंबल से जो आनंद की प्राप्ति होगी, वह 3 लोगों का सुख भी फीका है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो सुख मुझे भगवान श्री कृष्ण की छड़ी अर्थात लाठी और कंबल से प्राप्त होगा, उस पर मैं 3 लोगों का सुख भी तजी डारू, तजी यानी त्याग, डारो यानी डालूंगा, अरु यानी और, कामरिया अर्थात कंबल। ठीक है, 3 लोगों का सुख। 3 लोग कौन कौन से? स्वर्ग, पृथ्वी व पाताल। इन 3 लोगों का जो सुख है, अगर मुझे कोई भगवान कहते हैं मैं तुम्हें 3 लोगों का सुख देता हूं, तो मैं कहूंगा नहीं साहब, मुझे 3 लोगों का सुख नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण की जो लाठी है और उनकी जो कंबल है, उससे जो अलौकिक सुख प्राप्त होगा, उसके सामने दुनिया के सारे सुख फीके पड़ते हैं। तो क्या कहेंगे वो? लाठी और छड़ी के सामने 3 लोगों का सुख और साम्राज्य छोड़ने के वो ही तैयार है। अगला है, आठों सिद्धि नवो निधि। 8 सिद्धियां, नवो या 9 निधियां, हमने अभी पढ़ा था पाठ के बीच में। 8 सिद्धियां कौन कौन सी है और 9 निधियां
कौन कौन से है? आठों सिद्धियां नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिचारो, बिचारो है ना। आठों सिद्धियां और नौ निधियों के, कोई कहे मुझे कि आपको 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे दी जाए, ठीक है, आठों सिद्धि नव निधि, 8 सिद्धि और 9 निधि दी जाए तो मैं उसको लेना नहीं चाहूँगा। आठों, एक तरफ 8 सिद्धियां और 9 निधियां और एक तरफ नंद बाबा की गाय चराने का सुख, तो मैं क्या करूँगा? नंद बाबा की गाय चराना स्वीकार करूँगा, 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को त्याग दूंगा। मैं कह दूंगा मुझे 8 सिद्धियां 9 निधियां नहीं चाहिए, अर्थात नंद की गाय चराने का जो सौभाग्य मिले तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी त्याग दूंगा। उसके सामने ये सुख भी फीके हैं, अर्थात गाय चराने का जो सुख मिलता है वो बड़ा असीम है, परमानंद है वो। तो आगे, रसखान कबऊ इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ागो निहारो। रसखान कहते हैं, हे प्रभु, कबऊ कब, इन आखिन सो, इन आंखों से, ब्रज के, भगवान श्री कृष्ण जी जो जन्मभूमि है, जो कर्मभूमि है, वहाँ पर जो ब्रज के वन है, जंगल है, वृंदावन, बाग, तड़ाग, तालाब निहारो। कब मैं इन आँखों से ब्रज प्रदेश में स्थित वन, बगीचे और तालाब को निहारूंगा, देखूंगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत प्रेम है उस स्थान से। कब पता नहीं मुझे ये सब देखने को मिलेंगे, इन सुखों का प्राप्त होगा मुझे। कब मेरे इन नेत्रों को ब्रज के वन, बाग, तालाब आदि देखने का सुखद अवसर मिलेगा। ये बात वो कह रहे हैं, मन में बड़े अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं वो। अगला, कोटिक एकल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक करोड़ों, कल धोत सोने के, धाम महल, एक तरफ करोड़ों सोने के महल है, ठीक है, और दूसरी तरफ करील, करील यानी कांटे का, कांटेदार पौधा, केर की झाड़ी, ठीक है, वारो यानी निछावर कर दूंगा। कोई मुझे कहे कि एक तरफ तो करोड़ों सोनों के, कह सकते हैं करोड़ों सोने के महल है, ठीक है, करोड़ों रुपए के सोने के महल है एक तरफ, और एक तरफ कहें कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जहाँ बैठ करके वार्तालाप करते थे वो करील की झाड़ी है, ठीक है। आप कहाँ विश्राम करना चाहेंगे, कहाँ बैठना चाहेंगे, किसका सानिध्य चाहेंगे? तो कह रहे हैं कोटिक एकल धोत, एक तरफ करोड़ों सोने के करोड़ों महलों को न्यौछावर कर सकता हूँ, उस पर करोड़ों सोने के नीचे महल आ जाए उसको मैं न्यौछावर कर सकता, धाम यानी महल। करिल के कुंजन ऊपर वारो, करिल के उस कांटेदार जड़ी के ऊपर मैं वारो यानी न्यौछावर कर दूंगा। मुझे उस कृष्ण भगवान का, कृष्ण भगवान राधा जहाँ बैठ करके वार्तालाप करते थे वो करिल की जो झाड़ी है उसमें बैठने का जो आनंद प्राप्त होगा, उसका सानिध्य जो प्राप्त होगा, उसके समक्ष मैं करोड़ों सोने के महल को भी न्यौछावर करना चाहूँगा। यहाँ पर देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की हर वस्तु से उनको अत्यंत ही प्रेम है। एक बार पुनश्च हम इसको देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से आपको स्मरण हो जाएगा, ठीक है। या यानी इस, लखुटी यानी लाठी। श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु के प्रति अपना अतिशय अनुराग दर्शाते हुए कवि रसखान कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं श्री कृष्ण की लाठी या छड़ी और कंबल मिल जाने पर 3 लोगों का सुख साम्राज्य छोड़ने को तैयार हूं, अथवा उसको मैं छोड़ दूंगा। यदि नंद की गाय चराने का सौभाग्य मिले तो मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी त्याग दूंगा, अर्थात नंद की गाय चराने का सुख मिलने पर अन्य सब सुख त्याग कर सकता हूं। कब मेरे इन नेत्रों को ब्रज के वन, बाग, तालाब आदि देखने का सुखद अवसर मिलेगा? हे प्रभु, मुझे कब मौका मिलेगा? ऐसा उन्होंने कहा। और कब करिल के कुंजों में विचरण करने का सौभाग्य या अवसर प्राप्त होगा? मैं श्री कृष्ण के लीला के क्षेत्र उन करिल के कुंजों पर सोने के करोड़ों महलों को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कवि रसखान ये कहना चाहते हैं कि मुझे अपने आराध्य श्री कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं से जो सुख प्राप्त हो सकता है वह अन्य किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकता है। तो पहले हमने पढ़ा था पहले भाग में कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था। दूसरे में हमने भगवान श्री कृष्ण की हर वस्तु के बारे में पढ़ा और उनको हर वस्तु से इतना प्रेम है कि वह 3 लोगों के सुख को भी त्याग सकते हैं, ठीक है। तो रसखान जो है 3 लोगों के सुख को भी त्याग सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप 2 जो पद्यांश हमने पढ़े हैं
उसको स्मरण करना है, उसका भावार्थ लेखन करना है, और कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें फिर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगले दो सवाल जो हम कल पढ़ेंगे, आज आप इसके शब्दार्थ भी स्मरण करेंगे। धन्यवाद।